रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। बोले, अमर शहीदों की वीरता से प्रेरित होंगी आने वाली पीढ़ियां। गदरपुर में मारपीट मामले पर बवंडर। कोतवाली में कांग्रेस का जोरदार धरना प्रदर्शन। सीओ के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ धरना। नकली दवा माफियाओं पर कसा शिकंजा। देहरादून में बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। अपर आयुक्त बोले, दोषियों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। हल्द्वानी में कुमाऊं की नदियों जंगलों में घातक मेडिकल वेस्ट। अस्पतालों की घोर लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त। 1 हफ्ते में मांगी जांच रिपोर्ट। देहरादून में फिर मौसम ने बदली करवट। झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर उत्तराखंड की खबरों के साथ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनके बयान को गलत अर्थों में पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया था जिनको आंदोलन से लेना देना नहीं है। देखिए, आंदोलन पूरी तरह छात्रों को गुमराह करके किया गया था, इस बात को हम बार बार कहते भी हैं। लेकिन जब किसी बात को ठीक प्रकार से पहुंचाने में क्षमता नहीं हो पाती है तब इस प्रकार के दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। और मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने का ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय है। और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको उस आंदोलन को लेना देने था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। मोदी जी की सरकार में हमेशा जो जन भावनाएं होती हैं और जो जनता को एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने का भी जब प्रयास होता है तो उस सब को रोकने का इस प्रकार के निर्णय होते हैं। वो निर्णय धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया है। देश भर में छात्रों के आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों की गूंज मसूरी में भी सुनाई दी। कांग्रेस ने अंबेडकर चौक से महात्मा गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को लोकतांत्रिक संघर्ष का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों की एकजुटता ने सरकार को उनकी आवाज सुनने के लिए मजबूर किया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि लगातार जो परीक्षाएं लीक हो रही थी। जब कोई भी किसी चीज का जिम्मेदार होता है तो जिम्मेदार व्यक्ति को अगर वो उस चीज में फेल होता है तो उसको एक बार अगर फेल होता है तो दोबारा चांस दिया जाता है। लेकिन जब वो लगातार फेल हो रहा था, उस जो संरक्षक होता है उस चीज का, उसको हट जाना चाहिए। और ये एक अच्छा कदम है और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल होगी। और हम ये चाहते हैं कि अब ये सरकार इस पर बहुत ही कड़ाई के साथ, क्योंकि 2023 से हम मोदी जी के भाषण में लगातार सुन रहे हैं कि नौजवानों के जो पेपर लीक का जो पैटर्न चल रहा है उस पर कठोर कानून बनेगा, उस पर कठोर नियम बनेंगे। लेकिन 2023 से 2026 हो गया, अब जाके कोई कठोर कानून बनाने की बात की जा रही है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने लगातार इस मुद्दे की आवाज 2024 से छात्रों के मुद्दे की आवाज लगातार उठाई है, जिसका आज प्रतिफल है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। बाबा जी ने कहा था कि एक शिक्षित समाज ही लोकतंत्र की बचा सकता है, लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से आज की सरकार ने हमारे बच्चों के साथ इतना बुरा किया और उनको सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया, तो उसके अगेंस्ट जो ये प्रोटेस्ट हुआ था और आज जो बच्चों को उसकी जीत मिली है, शिक्षा मंत्री ने जो अपनी गलती मानी या नहीं मानी या मनवाई गई उनसे, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसके उपलक्ष्य में और बच्चों के साथ रहकर हम बाबा राम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए। उत्तराखंड भाजपा ने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। पार्टी ने चिकित्सा, विधि, सहकारिता, आपदा प्रबंधन और खेलकूद सहित 22 प्रकोष्ठों के नए प्रदेश संयोजकों और सह संयोजकों की जिम्मेदारियां तय करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य है संगठन का विस्तार कर समाज के विभिन्न वर्गों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना। हमारी जो कार्यकारिणी है, चाहे जिलों की हो, चाहे मंडल की हो,
चाहे प्रदेश की हो, सभी प्रकार के जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं, उन सभी का पूर्ण रूप से गठन कर लिया गया है। प्रदेश में प्रकोष्ठों का गठन हुआ, अब उनको जिलों में और मंडलों में उसका गठन हो रहा है। और 2027 के चुनाव को लेकर के समाज के प्रत्येक पर तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। सरकार की नीतियों को, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको हर समाज के हर तबके तक पहुंचाने का हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। उधर हरिद्वार में स्वराज सेवा दल ने रानीपुर मोड़ से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने मांग की है कि पेपर लीक उत्तराखंड से शुरू हुआ, इसीलिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाए। दिल्ली के अंदर मतलब 36 दिन धरना चलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दिया है। उसी को लेकर उत्तराखंड में धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग अब तेजी, क्योंकि 2 दिन पहले जो है यहाँ पर पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर जो है स्वराज सेवा दल ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पहुंचा है और बड़ी दलबल के साथ जो पहुंचा, उनकी साफ तौर से मांगे जो उत्तराखंड में धन सिंह रावत है शिक्षा मंत्री, उनका भी इस्तीफा हो। क्या मांगे जाते हैं, क्या मांगे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो पेपर लीक की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले उत्तराखंड से हुई। सबसे पहले जो पेपर लीक हुआ वो उत्तराखंड में हुआ। सबसे पहले अगर लाठियां बरसी बेरोजगारों पर तो उत्तराखंड में बरसी। जिस दिन पेपर लीक हुआ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी जी की सरकार तानाशाही कर रही थी, उस दिन अगर धन सिंह रावत से इस्तीफा ले लेते, उस दिन अगर इन बेरोजगारों पर लाठी बरसाने की बजाय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया जाता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो सर आज आप धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, धन सिंह रावत ने इस्तीफा न दिया, अगली क्या? देखिए, जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, बेरोजगारों पर लाठियां बरस रही थी और देहरादून के स्कूल में पेपर लीक हो रहा था। तो देखिए, आगे धन सिंह रावत के इस्तीफे तक जगह लगातार आंदोलन चलता रहेगा। हर व्यक्ति को जागरूक किया जाएगा और धन सिंह रावत का इस्तीफा लिया जाएगा। जंतर मंतर में बहुत बच्चों की मौत हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए, ये जो तानाशाही सरकार है ना, अति का अंत होता है। आप देखिए, आज जिस प्रकार से तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है, बेरोजगारों पर, हमारी महिलाओं पर, हमारी बच्चियों पर जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई गई, ये दुर्भाग्य है। ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने बेटियों पर इतनी बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई और आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। लोकतंत्र से बड़ा कुछ है, लोकतंत्र के आगे कुछ नहीं। तो अगर धन सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, आज हजारों की संख्या में, कल लाखों की संख्या में यहाँ पर बिल्कुल लगातार पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर होंगे। बिल्कुल, ये मेरा स्वराज सेवा दल के जो है जैसे रमेश चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है अगर धन सिंह रावत का इस्तीफा ना हुआ तो लाखों की संख्या में लगातार जो है प्रदर्शन करता रहेगा। हरिद्वार से हिंदी के बगैर सचिन सैनी। लक्सर में पूर्व विधायक को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संज्ञा दिए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया। भाजपा नेता राजेश रस्तोगी के इस बयान पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व का सम्मान और दर्जा किसी को भी यूं ही नहीं दिया जा सकता। इस बयानबाजी के बाद से लक्सर के राजनीतिक गलियारों में गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। गदरपुर में बीजेपी युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने गदरपुर कोतवाली में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में घटना के दौरान घायल वंश शर्मा और नीरज गौतम भी शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर कार्रवाई में हीला हवाली का आरोप लगाया। हालांकि बाद में बाजपुर पुलिस क्षेत्र अधिकारी अखिलेश कुमार के जरिए निष्पक्ष जांच और मुकदमा दर्ज करने के ठोस आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया। यहाँ के क्षेत्र विधायक जो अरविंद पांडे जी हैं, उन्होंने एक यूथ संवाद का उन्होंने निमंत्रण दिया था वंश शर्मा जी। इसी न्यूज़ को देखकर ये भी अपना प्रश्न पूछने के लिए चले गए और उस स्टेज पे जो है विधायक जी थे, उनका जिला अध्यक्ष जी थे, विकास शर्मा जी थे और कोई मंत्री जी ऐसे भी थे। उन्होंने जब पूछा कि इस पूरे देश में जो है बच्चों को जो लाठीचार्ज हो रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। उस बच्चों को निर्दयतापूर्ण जिस तरह से मारा गया, कूटा गया और आपने उधर उस बच्चे के लिए आपने कुछ भी नहीं किया।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा गदरपुर में एक युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया था। भीड़ में कार्यक्रम में युवा समाज का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो वहाँ पर आयोजक थे, आयोजकों द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई। उसमें एक हमारा जो बच्चा है नीरज, वो अनुसूचित जाति से भी संबंध रखता था। इस संबंध में 2 अलग अलग तहरीर थाने में दी गई हैं, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है तहरीर देने के बाद आज तक मुकदमा कायम नहीं हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता आज इस मांग पर बैठे हैं कि जिन बच्चों के साथ जो बेचारे सिर्फ अपनी बात रखने और सुनने गए थे, उनके साथ जो अपराध घटित हुआ उसके संबंध में FIR दर्ज होनी चाहिए। बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिखवाई है तो उसको तो, और उसमें उनकी स्क्रिप्ट में इतना विरोधाभास है कि वो शायद अपने दिल पर अगर हाथ रखेंगे पुलिस वाले तो उस तहरीर को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आखिर जान तो सबने भगवान को देनी है ना, इतनी बेईमानी तो कोई नहीं कर सकता ना। दिन को दिन और रात को रात कहा जाएगा। और वहाँ जो स्थिति थी, अगर आपको याद हो, पुलिस के सामने पीटा गया, पुलिस मौजूद थी वहाँ पर, सारा घटनाक्रम पुलिस ने खुद देखा। जो वरिष्ठ जो भी नेतागण थे उनसे बातचीत हुई है। जो उनकी तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए थे, जो प्रार्थना पत्र के संबंध में थे, प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उसमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो 14 डेज की होती है, जांच करके जिसे कहते हैं, वो SHO को मार्क कर दी गई है और उसमें जांच की जाएगी। क्योंकि इसमें कुछ जो साक्ष्य है वो डिजिटल फुटप्रिंट के हैं, तो जिसमें समय लगता है, इसीलिए इसमें जांच तरीके की आवश्यकता थी। और इसमें जो भी कार्रवाई आगे होगी, वैधानिक कार्रवाई जिसके खिलाफ भी होगी, वो पंजीकृत की जाएगी। दूसरे पक्ष से भी तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो भी उसको भी संदिग्ध किया जाएगा इसका। उधर अखिल भारतीय किसान महासभा ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया। किसान महासभा ने बागजाला समेत सभी वन भूमि निवासियों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने कमेटी बनाई है उसमें सारे ही जो वन भूमि में बसे हुए हैं, नजूल भूमि में जो बसे हुए हैं, सभी के मालिकाना हक के लिए सरकार जो है आपका विशेष सत्र विधानसभा का बुलाए, उससे एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे और विधिवत उसका राजस्व गांव बनाने का जो है प्रस्ताव मार्ग जो है प्रशस्त करे। बागजाला को लेकर के लगातार उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है एक भेदभावपूर्ण सौतेला व्यवहार कर रही है। पहले यहाँ पंचायत चुनाव रोके गए, उसके बाद घरों को उजाड़ा गया, उसके बाद नोटिस दिए गए, फिर वहाँ जो विकास कार्य हैं वो बंद कर दिए गए, सड़क निर्माण बंद कर दिया गया, पेयजल योजना बंद कर दी गई। और अब राज्य सरकार एक प्रस्ताव लेके आई है 10 जुलाई को, और उस 10 जुलाई के प्रस्ताव में 3 गांवों को, बिंदु खत्ता, बग्गा चौवन और बापूग्राम ऋषिकेश को शामिल करते हुए बात कही गई है कि वहां भूमि का अधिकार दिया जाएगा। हम कह रहे हैं बिल्कुल स्वागत है, तीनों जगह दिया जाए, पर लेकिन साथ ही साथ इस पूरे के पूरे प्रदेश के भीतर जो भी बागजाला समेत तमाम ऐसे गांव हैं, सबको भूमिधरी का अधिकार मिले, सबको राजस्व गांव का दर्जा मिले, और राज्य सरकार इसके लिए विशेष प्रावधान करके विशेष सत्र बुलाए और प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से निर्वनीकरण का प्रस्ताव पारित कराए। ये हमारी मांग है। सावन की कावड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह तैयार है। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन में ADG V मुरुगेशन ने वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और जवानों की ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। बाहर से आने वाले लाखों शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। एक्सीटाइज कराया जो मौजूदा हालत पे हमारा यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, सभी गाँव जो आ रहे हैं उस सब कुशल अपना गंतव्य न पहुंचे, और हमारी जो लोकल के लोग हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। इस संबंध में हमने विस्तृत से हमारे जो फोर्स के हमारे ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया, मैंने भी ब्रीफ। समस्त जो हमारी जो कावड़ यात्रा है वो गढ़वाल परिक्षेत्र के प्रमुख हमारे सारे जनपद जो हैं, विशेषकर हरिद्वार में, पौड़ी में, टिहरी में और देहरादून में हमारी ये कावड़ यात्रा जो है वो संचालित होती है। आज हमारी ये ब्रीफिंग थी जिसमें कि समस्त जितने भी अधिकारी कर्मचारी लोग थे शामिल थे,
और CPMF के जो कर्मी और अधिकारी थे वो भी शामिल थे। समस्त को ब्रीफ कर दिया गया है कि किस तरीके से अपना ये बिहेवियर जो है वो दृढ़ता से और विनम्रता से अपना बिहेवियर रखें। जो भी कांवड़ यात्री यहाँ पे मनोभाव से धार्मिक प्रवृत्ति से और यहाँ पे आ रहा है उनको पूरा सहयोग दे, उनकी पूरी सुरक्षा का प्रबंध करें। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ऋषिकेश के चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए साफ किया कि यात्रा के दौरान हॉकी स्टिक, भाला और अन्य आपत्तिजनक सामान पूरी तरह प्रतिबंध रहेंगे। साथ ही DG की आवाज, मॉडिफाइड साइलेंसर और हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सुगम और सुरक्षित यात्रा हो उसके लिए कावड़ों का भी कुछ हमारा रिक्वेस्ट है। हमारा पुलिस फोर्स का भी हमने ब्रीफ करेंगे अगले 1-2 दिन में। बहुत से बाल जनपद से आ रही है पूरे यहाँ पे नागरिक यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखे, शांति व्यवस्था बनाए रखने जो होगा उसका जायजा लिए है और ब्रीफिंग भी आगे 1-2 दिन करेंगे। उधर कुमाऊं की शांत वादियों और पवित्र नदियों पर बायोमेडिकल वेस्ट यानी घातक मेडिकल कचरे का खतरा मंडराने लगा है। सरकारी अस्पतालों की लापरवाही के चलते पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों और गाढ़ गधेरों में खुला मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में यह खुलासा हुआ कि अस्पतालों में कचरा निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इस मामले में पिथौरागढ़ में खुले में कचरा फेंकने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की है। हम लोगों ने बायोमेट्रिक वेस्ट में हमारा एक मैटर चल रहा था माननीय उच्च न्यायालय में, उस संबंध में हमने पिथौरागढ़ में इंस्पेक्शन करवाए थे और पिथौरागढ़ में इंस्पेक्शन के दौरान पाया गया कि जो वहाँ के जो 2 प्रमुख जो सरकारी चिकित्सालय हैं उनके द्वारा जो है बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण और रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। तो उस संबंध में हमने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपने बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित कर दी गई है। जो भी उसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगनी है वो वहीं पर बोर्ड मुख्यालय स्तर से ही इसमें लगाई जाएगी। उसके अतिरिक्त हमने जो नैनीताल जिले में जितने CSC PSC हैं उनमें से कुछ 35-40 का हमने इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें उनके डीप बैरल जो स्थापित किए जा रहे हैं वो उचित प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसके लिए हमने इंस्पेक्शन किया था। तो पाया गया कि अधिकांश जो PSC और CSC द्वारा जो है उचित प्रकार से जो है डीप बैरल का में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। तो उस संबंध में उनको भी एक पृथक रूप से नोटिस अपने स्तर से मैंने जारी किए गए हैं। देहरादून में वाहन से जुड़ी सेवाओं में आधार लिंकिंग अनिवार्य होने से लोगों को ये दिक्कतें बढ़ गई हैं। दूसरे राज्यों के मूल निवासियों का आधार विवरण मैच न होने से RTO कार्यालयों में काम का बैकलॉग जमा हो रहा है। वाहन ट्रांसफर और NOC जैसी प्रक्रियाएं ठप हैं। RTO प्रशासन संदीप सैनी के मुताबिक भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान निकाला जा रहा है ताकि जल्द राहत दी जा सके। जो हमारे वाहन सर्विसेज होती हैं, वाहन रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे गाड़ी का जो ट्रांसफ़र होना है, गाड़ी की NOC जानी है, तो उसमें अभी पीछे कुछ समय से भारत सरकार की तरफ से कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसमें आधार को मैंडेटरी लिंक किया जा रहा है उसमें। अब उसमें कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही हैं कि कोई व्यक्ति अगर पहले उत्तराखंड में रह रहा था, गाड़ी उसकी यहाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन बेसिकली वो परमानेंटली रहने वाले अगर यूपी के हैं, किसी अन्य स्टेट के हैं, तो अब कोई भी सर्विसेज अवेल करने के लिए वो आधार मिसमैच दिखा रहा है। इससे पिछले 4-5 दिनों से हमारे ऑफिस में काफ़ी बैकलॉग बढ़ गया है कि काम आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं और हमने अपने हेडक्वार्टर में उसका समाधान के लिए कि भारत सरकार से समन्वय करते हुए इसकी समस्या जो भी जल्द से जल्द इसका निराकरण कर लिया जाए जिससे लोगों को असुविधा ना हो। उत्तराखंड में नकली दवाओं के काले कारोबार के खिलाफ धामी सरकार का चाबुक चला है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने यूपी ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए देहरादून में नकली दवाओं के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ईस्ट होप टाउन क्षेत्र में हुई छापेमारी के दौरान नामी कंपनियों के नाम से बनाई जा रही नकली दवाइयां, रैपर और मशीनें बरामद की गई हैं। अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी के मुताबिक जो जानकारी मिली आपको बता दें, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में FIR दर्ज कर अंतरराज्यीय गिरोह की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। हमारे देश का कुछ इस तरह से दवाएं बाहर न जाए उसको लेकर के सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। हमने STF से भी, पुलिस डिपार्टमेंट से भी सहयोग के लिए कहा है और वो लोग सहयोग भी कर रहे हैं और हम रेगुलर मॉनिटरिंग इसके कर रहे हैं। कल आप देखेंगे हमने 50 लाख से ऊपर की दवाएं जब्त की है।
जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम से दवाई बना रहे थे और उसको अन्य स्टेटों में भेज रहे थे। तो वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर भी हमने बुलाए थे मौके पे, और हमारे इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर सब साथ थे, तो हमने इस पर कार्रवाई। उधर चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक में आजीविका मिशन और रीप के तहत त्रैवार्षिक आम सभा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला, खंड विकास अधिकारी बीएस असवाल और ज्येष्ठ प्रमुख देवराज रावत ने दीप जलाकर किया। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। ये तृतीय वार्षिक बैठक हुई। इसमें आज कार्यकारिणी का गठन हुआ। मैं सर्वप्रथम इन सभी को जो हमारे इनकी कार्यकारिणी बनी, जिसमें जो अध्यक्ष रेखा देवी, इन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और जो ये आजीविका सहायता सहकारिता, इसमें टोटल ग्राम संगठन 19 है और समूह 105 और सदस्य हैं 597। तो आज इन्होंने जो यहाँ पर अभी जो हमें मालूम आज ही पता लगा कि कोई समूह के द्वारा 1,46,430 प्रॉफिट हुआ है और इसको सदस्यों के लिए बराबर बांटा जाएगा। इस सहकारिता के द्वारा पूरे वर्ष में क्या क्या कार्य किए गए, किस प्रकार की गतिविधियों का संपादित किया गया है, उसका पूरा लेखा जोखा का प्रस्तुतिकरण इस बैठक में किया जाता है। साथ ही जो निदेशक मंडल होता है उसकी नई कार्यकारिणी का भी नामकरण किया जाता है। वो पूरी प्रक्रिया को आज संपादित किया गया। उसके साथ ही ग्राम उत्थान परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर पूरे वर्ष भर में किन प्रकार की गतिविधियों से इनको लाभ किया गया, क्या योजनाएं उनको थी, किस किस योजना से लोगों को लाभ दिया, उसका पूरा लेखा जोखा का प्रस्तुतिकरण किया गया। और साथ ही जो संचार समूह के सदस्य हैं, निदेशक मंडल के जो पदाधिकारी, उनके द्वारा उनके जो क्या कार्य हैं, क्या अधिकार, क्या कर्तव्य हैं, उनकी पूरी जानकारी उनको यहाँ प्रदान की जाती है। लगभग हमारे 19 ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही हमारा जो ग्राम उत्थान चमोली के स्टाफ थे, नागवन के स्टाफ थे, यहाँ पे हमारी ब्लॉक प्रमुख थे, कनिष्ठ प्रमुख और खंड विकास अधिकारी महोदय की यहाँ पे उपस्थिति में सफलतापूर्वक कार्यक्रम का संचालन किया गया है। और फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ।